हेलो, आई एम आयुष शर्मा। आज एनसीईआरटी 10th क्लास इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन बना रहा हूँ। कुछ टाइम बाद आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का वीडियो भी बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन 1 में कहते हैं पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। उसको फिर पैरेलल में लगा, these are connected in parallel, equivalent resistance this combination is R dash, then the ratio of R and R dash। बोला क्या हुआ है, आपके पास एक रेजिस्टेंट वायर है, वो रेजिस्टेंस वायर का 5 बराबर हिस्सा किया, एक हिस्से का रेजिस्टेंस R डैश दे दिया और ओरिजिनल R था। अब इसका रेशियो पूछते हैं आपसे ओरिजिनल वाले से और जब कट करके पार्ट आया। देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इनिशियली सपोज मेरे पास ये एक वायर है, तो मैं इसको ऐसा क्यों बना रहा हूं वायर को, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो ये रेजिस्टेंट वायर है। अगर मैं एक सीधी लाइन बना दूं तो वो कनेक्टिंग वायर हो जाता है, उसका रेजिस्टेंस हम 0 मानते हैं। ठीक है, अब इसका रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो रेजिस्टेंस है R। अब इसके 5 बराबर हिस्से किए हमने, इक्वल पार्ट्स, इस तरीके से। अब हर एक पार्ट जो आप निकल कर आया, इसका जो रेजिस्टेंस है वो दे दिया R डैश। तो आपसे रेशियो पूछते हैं R इस टू R डैश का। तो अगर R डैश को R की फॉर्म में मिला पाया तो ये रेशियो में निकाल दूंगा। अब मुझे एक बात पता है कि यहाँ पे हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदला नहीं, मटेरियल भी सेम रखा, टेम्परेचर और सारी कंडीशंस भी यहाँ पे सेम है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। तो अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इस R डैश को मैं कह सकता हूं, क्योंकि 5 बराबर हिस्से किए हैं, तो अगर इसका लेंथ L है, अगर इसका वायर का लेंथ L है तो इसका लेंथ होगा L/5, इसका रेजिस्टेंस भी होगा R/5। ठीक है, करके देख सकते हैं। रो L/A लिखेंगे दोनों तरफ, R डैश को रो L/A, R को रो L/A, R डैश को रो L/5A। सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा R/5। अब ये R/5 रेजिस्टेंस को इसको पैरेलल में लगाया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये जो R डैश है वो ये नहीं है, R डैश नहीं है, इसका जो इक्विवेलेंट है वो R डैश है, यानी कि ये जो 5 वायर है, एक अब इस तरह की वायर्स को R/5 वाली 5 वायर को हमने लगाया पैरेलल में, इसका जो इक्विवेलेंट आया वो है R डैश, यानी 1/R डैश जो है वो है 1/R1 इस तरीके से। यानी 1/R1 क्या है, R/5। 5 टाइम्स इसको लिखना पड़ेगा ऐसे 5 बार। ये होगा 5/R। अब ये 5/R 5 बार प्लस कर रहे हैं तो 25/R। ठीक है, तो निकालना R/R डैश 25। तो डी ऑप्शन ठीक है, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डू नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करता। अब पावर के फॉर्मूले क्या होते हैं, VI सब्स्टिट्यूट करें IR तो I²R, V/R पुट करें इसको तो V²/R। ऐसे कर रहा हूं मैं, ये सब ओम्स लॉ पता है मुझे। ओम्स लॉ होता है VIR। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, V को IR पुट किया तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, I को V/R पुट किया तो यहाँ पहुंच जाऊंगा। खुद कर सकते हैं आप। अब ऑप्शन में जो ये नहीं है, इसके अलावा जो भी वो गलत है। तो पहला I²R, IR² गलत, IR² नहीं होता, तो B पार्ट ही गलत है। वैसे तो एमसीक्यू क्वेश्चन है बट और पार्ट देख लेते हैं। VI है, V²/R बिल्कुल ठीक है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन। थर्ड में कहते हैं आपको इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेडी 220 वोल्ट 100 वाट, यानी 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे जब ऑपरेट करूंगा तो 100 वाट उसका पावर है। जब उसको 110 पे ऑपरेट किया तो उसका पावर बताओ। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब का रेटिंग दिया 220 वोल्ट और 100 वाट। तो 220 वोल्ट ऑफ पावर वोल्टेज पे ये इसका पावर है।
इसको जब 110 पे ऑपरेट किया तब इसका पावर आपको बताना उसी बल्ब का। अब यहां से मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूं और वही रेजिस्टेंस का भी होगा, सेम रेजिस्टेंस होगा, सेम बल्ब है, तो वहां से पावर निकाल लेंगे। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हम यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं ले रहे, हम ये नहीं मान रहे कि टेम्परेचर बहुत बढ़ गया। ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे लगेंगे फॉर्मूला, ये लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस आ गया, P2 निकालना है। V2 स्क्वायर बस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं। ये रिक्वायर्ड आंसर है, तो ऑप्शन 25 वॉट डी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में कहते हैं टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड इक्वल लेंथ, दो वायर हैं, तो दो कंडक्टिंग वायर है सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, सेम लेंथ, सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, तो इक्वल डायमीटर तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल वायर का होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिख रहा है, और डायमीटर डाले तो डी स्क्वायर बाय 4 एरिया, याद रखेंगे, यूज करेंगे इसको भी। अब डायमीटर सेम है यानी एरिया भी सेम है दोनों का। दो वायर्स हैं, फर्स्ट वायर सेकंड वायर, या वायर 1 वायर 2, ये दो वायर्स दिया है, इनका बोला ये सब सेम है। और आर का एक्सप्रेशन क्या होता है, आर का फॉर्मूला रो एल बाय, अब रो भी सेम है, एल भी सेम है, ए भी सेम है, तो आर भी सेम है, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। कहते हैं आपसे these are first connected in series then in parallel across the same potential difference with the ratio of the heat in series and parallel। बोला क्या, पहले केस में बोला इनको सीरीज में लगा दिया, और दूसरे में बोला इनको पैरेलल में लगा दिया। पहले में फर्स्ट में इनको सीरीज में लगाया और V पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, सेम पोटेंशियल को मैं V बोल रहा हूं। अब आपसे कहते हैं यहाँ पे हीट रेशियो ऑफ हीट निकाले सीरीज पैरेलल में, तो सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकाले, जिसको मैं आर एस कहूंगा, आर सीरीज, तो ऐड होगा आर प्लस आर यानी 2R, आर पैरेलल 1/r प्लस 1/r, सॉल्व करेंगे तो 2/r r/2, हीट निकालना है HS, तो वोल्टेज पता है, R पता है, तो V और R की फॉर्म में फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन RT, HP V स्क्वायर अपॉन RTT। अब रेशियो निकालना है इनका, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो 2 को हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो HS बाय HP, HS V स्क्वायर RS, RS कितना है 2R, मैं 2R लिख रहा हूं सीधा, 2RT होल डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, RP कितना है R/2, R/2 T, ये और ये कैंसिल, कैसे किया, रेसिप्रोकल किया, उल्टा ले जाएंगे, तो 1/2R, ठीक है, R/2 HS और HP का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:4, तो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, 1:4, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन
How is a voltmeter connected in the circuit to measure the potential difference? To measure the potential difference between two points. तो कहते हैं वोल्टमीटर को दो पॉइंट के बीच में कैसे लगाएं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए. सपोज मेरे पास ये रजिस्टर है और मुझे बोले जाए इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस नापना है, मेजर करना है. तो एक वोल्टमीटर लगा देंगे इसके अक्रॉस. तो इसको पैरेलल में लगाते हैं हमेशा. पैरेलल. तो ये पैरेलल में क्यों लगा रहा हूं उसका एक रीजन है. जैसे सपोज अगर मैं सीरीज में लगा देता तो क्या होता है. सीरीज में लगा था तो यहाँ पे ड्रॉप आता कुछ सपोज V1, यहाँ पे ड्रॉप आता कुछ V2. अब मुझे V2 ड्रॉप, मुझे बेसिकली वोल्टमीटर यूज क्यों किया. मैंने वोल्टमीटर इसलिए यूज किया क्योंकि मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पाऊं. बट इस केस में हो क्या गया, इसके अक्रॉस ड्रॉप अलग आ रहा है, उसके अक्रॉस ड्रॉप अलग आ रहा है, क्योंकि वो सीरीज में आ गया ना, अलग अलग ड्रॉप आएगा. तो वो ड्रॉप वो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर थोड़ी कर रहा है, वो अलग पोटेंशियल आपको दिखा रहा है. तो वो काम का थोड़ी फिर यहाँ पे. इस वजह से उसको इसके अक्रॉस लगाते हैं. और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है ना. आइडियल का इनफाइनाइट होता है. हाई रेजिस्टेंस का मतलब ये करंट अपने अंदर लेता ही नहीं, ना के बराबर इसके थ्रू करंट जाता है, बहुत कम. तो सारा करंट इधर जाएगा, सारा ड्रॉप इधर मिलेगा और इसी ड्रॉप को ये मेजर करेगा. पैरेलल लगा हुआ है कि नहीं. पैरेलल में जो ड्रॉप यहाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे. इस वजह से इसको पैरेलल लगाते हैं. तो पूरा रीजन हमें पता होना चाहिए. सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है एक कॉपर वायर है, इसका डायमीटर, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दिया हुआ है. कहते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर. सारी चीजें दी हुई है. लेंथ निकालनी तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए. तो देखते हैं क्या क्या गिवन है. गिवन वैल्यूज हैं. डायमीटर 0.5 mm. अगर इसको कन्वर्ट करूं मीटर में इस तरीके से, मिलीमीटर है 10⁻³ रेजिस्टिविटी रो 1.6 into 10⁻⁻8 ओम मीटर. रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम. लेंथ, तो लेंथ फाइंड करनी है यहाँ पे. ओके, तो फॉर्मूला होता है R रो एल बाय ए. एल आएगा यहां से R रो पाई d²/4. अभी कैसे किया मैंने, अभी पीछे पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको. एरिया होता है πr², R होता है d/2. ठीक है. अब एल निकालना है मुझे. तो पाई का वैल्यू 22/7, रो 1.6 into 10⁻⁻8. तो ये पुट किया मैंने, पाई पुट किया पहले, रो नीचे पुट किया, आर ऊपर पुट किया. R रो पाई d²/4. d² मतलब इसका स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 4. अगर इसको हम सॉल्व करें, आप करके देखना. 122.67 मीटर के आसपास आपका जो है आंसर आ जाएगा यहाँ. तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. इसी का पार्ट आगे दिया हुआ है यहाँ पे. तो क्वेश्चन में कहते हैं सेकंड पार्ट में ही कि हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड. बोला डायमीटर को डबल कर दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क आएगा. तो देखते हैं सेकंड पार्ट क्या है. तो R को ये फॉर्म में तो हमें पता ही है, इसको डायमीटर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायमीटर की फॉर्म में लिखेंगे तभी तो डबल करेंगे तो रिलेशन पता लगेगा. तो उसको करके देखते हैं. सपोज मैं आपको करके बताता हूँ. इनिशियली जब डायमीटर नॉर्मल दिया हुआ है R, तो रो एल बाय ए क्या है, पाई d²/4. 4 ऊपर ले जा रहा हूं, पाई d²/4. 4 ऊपर चला गया. फाइनली क्या बोला, डायमीटर इज डबल्ड. तो क्वेश्चन में बोलते हैं
रेजिस्टेंस चाहिए तो डायमीटर इज डबल, तो 2d, इसे d की जगह 2d पुट करेंगे तो r डैश 4 रो l अपॉन पाई। अब d डैश का स्क्वायर है मतलब 2d का स्क्वायर यानी 4d स्क्वायर, तो r डैश आ जाएगा 4 रो l पाई 4d स्क्वायर 1/4। ओके, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप मान सकते हो। वैसे दिख रहा है आपको सीधा सीधा, ये जो चीज है पूरी 4 रो l अपॉन पाई d स्क्वायर, ये r है अपॉन 4 है, तो r डैश आ जाएगा r अपॉन 4। या एक तरीका और है, देखो मैंने तो सीधे करा, मैं आपको बता दूं, ये जो चीज लिखी हुई है पूरी, इसको मैंने r लिख दिया यहाँ से, r अपॉन 4 आ गया ऐसे। या आप क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते, आप बोलते कि मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 1 से, दो तरीके हैं और कर लिख रहा हूँ। 2 को 1 से करते हैं डिवाइड, तो r डैश ऊपर आता, r आता नीचे, 4 रो l पाई d स्क्वायर 1/4 डिवाइडेड बाय ये, इसको उल्टा कर दो, पाई d स्क्वायर बाय 4 रो l, r डैश इज इक्वल टू r/4। करने के दोनों आपको मेथड बता दी, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि डायमीटर को मैंने किया डबल, तो रेजिस्टेंस कम हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। तो डायमीटर डबल करना मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ऐसे वेरीफाई करते हैं आंसर को, कम करता तो बढ़ जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यूज दिए हुए वी और आई के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दिए, मेजर्ड वैल्यूज, तो बोलते हैं ग्राफ बनाओ वी और आई में और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, वी और आई का वैल्यू दिया हुआ, बुक में देख लेंगे, मैं प्लॉट कर रहा हूं सीधा। तो v है 13.2 तक जा रहा है, v ऊपर 13.2 तक जा रहा है, तो 0 1 2 3 4 6 7 8 9 10, नीचे से ला रहा हूँ ग्राफ, 11 12 13 14 0 1 2 यहाँ तक जा रहा है ग्राफ ऊपर वोल्टेज, नीचे करंट जा रहा है कहाँ तक 4, तो आप 0.5 भी ले सकते हो यहाँ पे 1। देखिए इस तरह से एक्सिस में आपको गैप लेना है कि ग्राफ जो है वो प्रॉपर बन पाए। अब मुझे पता है नीचे 4 तक जा रहा है, ऊपर 14 जा रहा है, तो इधर 1 1 का लेना ठीक है, इधर 0.5 का लेना ठीक है, 1 का भी ले सकते हो वैसे। 2.5 3 3.5 4, तो इस तरीके से हम इसको ग्राफ्स लेंगे यहाँ पे। अब इसको प्लॉट करेंगे अगर, तो 0.5 पे 1.6, 0.5 पे 1.6, 1 पे 3.4, 1 पे 3.4, 2 पे 6.7, 2 पे 6.7, 3 पे 10.2, 3 पे 10.2, इस तरीके से 4 पे 13.2, अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज इसे ले ली, आप अपना कॉपी में बना के देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी आपको। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो नियरली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, थोड़ा सा मेरे से इधर उधर हो गई है, स्ट्रेट लाइन के आसपास आएगी, ठीक है। ओके, तो ये वी और आई में हमने प्लॉट किया, कॉपी में करके देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टर, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, दो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ले लेंगे जो हमें गिवन है। आई का पहला वैल्यू अगर देखें तो 0.5 एम्पेयर है, और इसी के करस्पॉन्डिंग आई जो दिया 0.5, इसी के करस्पॉन्डिंग जो वी दे दिया वो कितना दे दिया 1.6 एम्पेयर। अब ओम्स लॉ से हमें पता है वी आई आर के बराबर होता है, तो आर होगा वी बाई आई, तो आर को हम कर सकते हैं वी बाई आई 1.6.5 16/5 3.20। एक तरीके से और कर सकते हैं, वी और आई का इसका स्लोप निकालते हैं, तो इसका स्लोप v बाय आई होता है, यानी इसका स्लोप होता है r। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं,